हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। ABC एंड DBC मीन्स DBC, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो आपके होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनकी दोनों साइड्स जो होती हैं वो अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ठीक है, ऑन दी सेम बेस BC, जो BC है वो बेस है। इसमें क्लियरली बता दिया है कि जो BC है वो बेस है और इसकी दो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब AB इक्वल्स टू AC, और यहाँ पे दे रखा है क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा आपका BD इक्वल्स टू CD। ठीक है, प्रूफ आपको क्या करना है कि एंगल ABD मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल ACD मीन्स ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है? तो गिवन है हमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसमें ऑलरेडी बता रखा है कि जो BC लाइन है वो बेस है तो वो इक्वल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि दो लाइन ही इक्वल होती हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें भी दोनों साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ हम लिख देंगे BD इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, बस इतना ही इसमें दे रखा है। BC तो बेस है जिसका अभी हमारे पास कोई काम नहीं है। अब हमें इसमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्ट हम क्या कर रहे हैं? इसमें कंस्ट्रक्ट हम कर रहे हैं AD लाइन। ठीक है, जो कि हमें नहीं दी है क्योंकि हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने क्या किया, ये देखिए यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये लाइन ज्वाइन कर ली। अब हम जो शो करेंगे, अब और हमें शो क्या करके दिखाना है? शो करके दिखाना है, शो इट एंगल ABD जो इक्वल है एंगल ACD के। ठीक है, ये हमें शो करना है। चलिए तो अब हमें ट्रायंगल इस वाली, क्योंकि हमें इस एंगल को इस एंगल के बराबर लाना है, इक्वल लाना है, तो हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल आपको मिला ABD और एक आपको ट्रायंगल मिला ACD। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हो गए। इन ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल लेंगे। हमें देखिए इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर दूं जिससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, या फिर अगर चाहें तो हम इसको एक रफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए मैंने इसको इस तरह से बना दिया है, मतलब बेस वाली जो लाइन थी उसको मैंने हटा दिया है। क्वेश्चन में बेस वाली लाइन इसलिए दी गई थी जिससे आप ये कंफर्म कर सको कि कौन सी लाइन इक्वल है। अगर आपको बेस नहीं ये बताता कि बेस कौन सा है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि ये दोनों लाइन्स इक्वल हैं या ये दोनों लाइन्स इक्वल हैं या ये दोनों लाइन्स इक्वल हैं। तो बेस का सिर्फ यहाँ इतना सा ही काम था। तो मेन आपको प्रूव करके दिखाना है ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है। ठीक है, इसी का मैंने बना दिया है, बस ये वाली बीच वाली लाइन मैंने हटा दी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें पता था ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, इतना तो हमें पता है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लिख लेते हैं, जिसमें भी काम करते हैं उस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है आपका? ABD मीन्स इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ABD। ठीक है, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाना है, ACD। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल्स में कौन कौन सी लाइन किसके इक्वल है? तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख देंगे AB इज इक्वल्स टू AC, जो हमें क्या है ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, मीन्स BD इज इक्वल्स टू CD, ये भी हमें क्या है ऑलरेडी गिवन है। और तीसरी साइड जो है हमारी वो क्या है? AD जो लाइन है वो इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है। तो AD जो लाइन हो गई वो क्या हो गई आपकी? कॉमन, ये हो गई कॉमन।
ठीक है, तीनों लाइंस इक्वल हो गई। तो कौन सा रूल्स के अकॉर्डिंग, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, कौन से रूल से, एस रूल। ठीक है, साइड 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 रूल। अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, हमसे पूछा गया है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो जब दोनों ही कॉन्ग्रुएंस से बिल्कुल एक जैसे हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम यहां लिख देंगे एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। देखो एंगल जब लगाते हैं तो सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट की बात हो रही है, लेकिन ट्रायंगल जब लगाते हैं तो इस पूरे एरिया भी इसमें आ जाता है, बीच वाला, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय CP CT। ठीक है, तो बस यही है, हमने प्रूव कर दिया। तो बस इतना सही है इस क्वेश्चन में। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि ABC और DBC ये दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। इन दोनों का बेस जो है वो BC है। बेस से हमें पता चल गया कि ये वाले ट्रायंगल जो इन दोनों की ये साइड बराबर होंगी, इन दोनों इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, हमने गिवन लिख दिया कि ये साइड AB इक्वल्स टू AC और ये लिख दिया BD इक्वल्स टू CD। और हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की AD, मतलब AD को मैच कर दिया जिससे हमारे टू सेपरेट ट्रायंगल बन के आ जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की कोशिश करी। तो हमने देखा कि AB जो है वो AC के इक्वल है और BD जो है वो CD के इक्वल है और जो AD है वो कॉमन है। तो इससे हमें पता चला कि SSS रूल इसमें लग रहा है। SSS रूल लग रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय CP CT। तो ABD इज इक्वल्स टू हो जाएगा ACD। बस हमें यही प्रूव करना था। तो बस इतना सही आंसर है। चलिए, तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।